लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही हो, लेकिन इसका बिगुल बिहार में फूंका जा चुका है। इसी कड़ी में मुसलमान वोटर्स के बीच अपनी नींव मजबूत करने के लिए राजद और जेडीयू के महागठबंधन ने सीमांचल के सबसे बड़े जिला पूर्णिया में महारैली की। इसमें नीतीश तेजस्वी समेत महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। रैली को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने वर्चुअली संबोधित किया। सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद लालू फिलहाल दिल्ली में हैं। बहरहाल आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी मजबूरियां थी कि महागठबंधन को सीमांचल के पूर्णिया में महारैली करनी पड़ी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि महागठबंधन बीजेपी को यहां से जवाब देना चाहता था कि बिहार में महागठबंधन की ताकत बीजेपी से ज्यादा है, इसलिए रैली के लिए पूर्णिया की उसी रंगभूमि मैदान को चुना गया है। यहीं से पिछले साल सितंबर में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन सरकार को ललकारा था। महागठबंधन पूर्णिया से अपने कोर वोट बैंक मुस्लिम वर्ग को भी संदेश देना चाहता था कि राज्य में उनके असली हितैषी वही हैं। इस रैली से कांग्रेस को भी मैसेज देने की कोशिश थी कि जदयू और आरजेडी के बिना बिहार में कुछ नहीं हो सकता। सीमांचल की राजनीति पर गौर करें तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा लंबे समय तक रहा है। आरजेडी के एमवाई समीकरण को यहां से ताकत मिलती रही, लेकिन ओवैसी ने आरजेडी की ताकत को यहां कमजोर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अमौर सीट से अख्तरुल ईमान, बायसी से सैयद रुकनुद्दीन अहमद, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, कोचा धामन से मोहम्मद इजहार असफी, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी चुनाव जीते। तेजस्वी यादव ने इसका बदला लिया और अख्तरुल ईमान को छोड़ बाकी चारों विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आरजेडी फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इस रैली के जरिए महागठबंधन ने एआईएमआईएम का सीमांचल में प्रभाव को भी कम करने की कोशिश किया। सियासी गलियारे में एक चर्चा इस बात की भी है कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन प्रकरण के बाद मुस्लिम वर्ग आरजेडी से नाराज हो गया है। शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनके समर्थक उनकी पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजने की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें पार्टी की तरफ से राज्यसभा नहीं भेजा गया। इसके बाद इसकी चर्चा होने लगी कि आरजेडी में केवल वोट बैंक के रूप में मुस्लिम वर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। जब चुनाव आता है तभी उनकी याद आती है, जरूरत के समय छोड़ देते हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद शहाबुद्दीन की पत्नी ने भी इशारों में बोल दिया है कि उन्होंने राजद छोड़ दिया है। हालांकि फिलहाल वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं की हैं। सीमांचल राज्य का ऐसा इलाका है जहां राज्य की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती है। राज्य भर में मुस्लिमों की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 16% है। सीमांचल के 4 लोकसभा क्षेत्रों में 30 से लेकर 70% आबादी इसी समुदाय की है। सबसे ज्यादा लगभग 70% वोटर्स केवल एक लोकसभा क्षेत्र किशनगंज में है। वहीं दूसरे स्थान पर कटिहार है, जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40%, अररिया में 35%, पूर्णिया में 33% है। सीमांचल में मुख्य रूप से 4 जिले हैं: अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। यहां लोकसभा की 4 और विधानसभा की 24 सीटें हैं। इस पर फिलहाल महागठबंधन की पार्टियों का दबदबा है। 4 में से 2 सांसद जेडीयू के और 1 कांग्रेस के हैं, मात्र 1 सांसद बीजेपी के हैं। वहीं बात करें विधायकों की तो यहां महागठबंधन के फिलहाल 15 विधायक हैं, जिनमें आरजेडी 6, जेडीयू के 4, कांग्रेस के 4 और लेफ्ट के 1 विधायक हैं। बीजेपी के यहां कुल 8 विधायक हैं, जबकि 1 विधायक एआईएमआईएम के हैं।